किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम सक्सेसफुल होने की या एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होने की बात करें तो उसमें 3 ऐसे फीचर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसका जो पहला फीचर होता है वो होता है लोकेशन, और सेकंड भी लोकेशन, और थर्ड भी लोकेशन। तो आज जो प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करेंगे उसमें लोकेशन की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और वैल्यू क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस प्रोजेक्ट की आपसे हमने बात करनी है, डिस्कशन करनी है, दैट इज़ क्यू सेंट्रल मॉल एंड रेजिडेंसेस। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की क्या अहमियत है और लोकेशन की बेस पे क्या ये एक फ्रूटफुल और एक अच्छी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर, एज अ बिजनेसमैन। तो कौन से लोकेशन के ऐसे फीचर्स हैं जो इसको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बना रहे हैं, वो आज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के जो एक प्राइम ब्लॉक है, ईस्टर्न ब्लॉक, जो पहला ही इसका ब्लॉक है फेज़ 1 का, उसके अंदर ये एक 13.5 कनाल पर मुहित एक एरिया, एक प्लॉट अवेलेबल है जो इसकी बेस्ट लोकेशन और इसकी प्रेमिसेस की अगर हम बात करें, इसकी विसिनिटी की बात करें तो उस विसिनिटी के हिसाब से इस वक्त ये एक बैरिया ऑर्चर्ड की बेस्ट लोकेशन हमारे पास ये अवेलेबल है। और अगर हम इसकी रायमंड रोड से बात करें तो रायमंड रोड से इसकी जो एक्सेस है जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव अवे है। और अगर हम इसकी रायमंड रोड के ऊपर जो रिंग रोड अवेलेबल है अड्डा प्लॉट के ऊपर, वहाँ से बात करें तो जस्ट ये 10 मिनट्स ड्राइव अवे ये लोकेशन अवेलेबल है। और इस लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो डेवलपर ने यहाँ पर एक हमारे पास इसकी विजिबिलिटी दी है कि मैक्सिमम ये कितने फ्लोर्स होंगे, तो उन्होंने इसकी 26 फ्लोर्स तक की हमें जो है कंफर्मेशन दी है कि ये एक 26 फ्लोर्स की हाई राइज एक बिल्डिंग होगी जो इस लोकेशन पर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो 4 इयर्स का प्लान दिया गया है, जो जिसके अंदर होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मेगा स्ट्रक्चर, एक मेगा मॉल जो है वो बिल्ड हो जाएगा इंशाल्लाह। सेकंड लोकेशन के फीचर की बात करें नाजरीन, तो जो सेकंड लोकेशन का फीचर है वो है हब ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, कि ये लोकेशन ऐसी जगह पर अवेलेबल है कि जहाँ पर जितनी भी लाइफ की बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इसकी विसिनिटी में अवेलेबल है। जैसे हम बात करें तो हमारे पास एक बैंक्स की फैसिलिटी है तो वो भी इसकी विसिनिटी में अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, वो भी इसकी विसिनिटी में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें फ्यूलिंग की तो पेट्रोल पंप PSO का वो भी इसके बिल्कुल पास अवेलेबल है। और अगर हम बात करें स्कूलिंग की तो स्कूलिंग भी, स्कूल जो एक मेगा स्कूल है बैरिया ऑर्चर्ड का, वो भी इसकी विसिनिटी में अवेलेबल है। प्लस इसमें हम बात करें पार्क्स की, वो भी हैं अवेलेबल, मस्जिद है वो भी अवेलेबल है। तो ये जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और प्लस इसमें जो सेफ्टी के लिए एक फायर ब्रिगेड का ऑप्शन है, वो भी इसी ही विसिनिटी के अंदर, इस लोकेशन के बिल्कुल अराउंड विसिनिटी में एक मिनिमम रेडियस के अंदर ये सारी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपर ने इस लोकेशन पर ये जो 26 स्टोरीज़ का एक हमें मेगा मॉल दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत और स्ट्रक्चर की प्लानिंग बहुत ही अच्छी की है। इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं, और बहुत ही ज़्यादा इसमें एक प्रोडक्ट मिक्स, जो बिज़नेस मिक्स हम कह सकते हैं, एक क्रिएट करने की कोशिश की है सो दैट के जितना भी लाइफस्टाइल है हमारे पास अवेलेबल है एक आम यूज़र का, एंड यूज़र का, तो सारे लाइफस्टाइल की ज़रूरियात इस मिक्स के अंदर उन्होंने रखी हैं। थर्ड, हम इसकी लोकेशन की अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये बैरिया ऑर्चर्ड का जो फेज़ 1 है ये ऑलमोस्ट अप टू 80% जो है ना वो पॉपुलेटेड हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन अवेलेबल है और उस पॉपुलेशन की जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इसी विसिनिटी में, इसी के अराउंड ही यहाँ पर वो पूरी कर रहे हैं। और जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इनको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वॉक इन कस्टमर या एंड यूज़र
इसको हम कस्टमर फुटफॉल भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में। तो ऑलरेडी हमारे पास ये ऐसी विसिनिटी में एक लोकेशन अवेलेबल है जहाँ पर ये मेगा मॉल बिल्ड हो रहा है कि जहाँ पर ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड एरिया 80% ऑलमोस्ट, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो जो कस्टमर फुटफॉल है वो हम मैक्सिमम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस जो शॉपिंग मॉल है ये बन रहा है क्यू सेंट्रल, तो इसमें एक मैक्सिमम वॉक इन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इस पॉपुलेशन के ही पॉइंट को हम जोड़ेंगे इसी रायमंड रोड को, कि रायमंड रोड पर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो अराउंड 10 ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ पर जो है डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन भी आ चुकी है। जिनमें हम बात करें तो अड्डा प्लॉट से अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेक सिटी अवेलेबल है, वहाँ पर हमारे पास DH रेबर भी विसिनिटी में अवेलेबल है, ख़याबान अमीन है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनवर्ड्स तो हमारे पास अल-कबीर टाउन अवेलेबल है, अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑनवर्ड्स तो हमारे पास यहाँ पर बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेज़ अवेलेबल हैं। प्लस इसे ऑनवर्ड बात करें तो किंग्स टाउन और मरियम टाउन ये सारे इसी ही रोड के ऊपर आ रहे हैं। तो इट मीन्स के यहाँ का जो एक पॉपुलेशन है, जो एक डेवलप हो चुकी हैं सोसाइटीज़, तो उनको भी ये अट्रैक्ट करेगा ये शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो है वो बिज़नेस कैटेगरीज़ और बिज़नेस की वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व की गई हैं, जिनको स्पेशली जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है और प्लान किया गया है फ्लोर वाइज। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो नियर अराउंड में जो विसिनिटीज़ में हमारे पास अवेलेबल हैं सोसाइटीज़, तो उनके कस्टमर का फुटफॉल भी हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में कि होपफुली वो भी यहाँ पर वॉक इन करके अपनी जितनी भी शॉपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़रूर यहाँ पर इंजॉय करेंगे। इस लोकेशन की नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो नाजरीन, एक हर घर में जो हर फैमिली के जो है वो बच्चों की जो तालीम होती है यूनिवर्सिटी लेवल की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसी रोड के ऊपर जो रायमंड रोड है यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 मेगा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, जिनकी आप अपने बच्चों की तालीम के लिए इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा हमारे पास लाहौर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, और इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस भी यहाँ पर अवेलेबल है, और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा रोड है जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ऑलमोस्ट 7 मेगा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली ये इटसेल्फ एक प्रोमिनेंट लोकेशन है बैरिया ऑर्चर्ड और रायमंड रोड। तो इस हिसाब से इसको भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी जितनी भी नीड्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो हमारे पास प्लानिंग की गई है उसमें एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मैक्सिमम कस्टमर फुटफॉल यहाँ पर जनरेट होगा। प्लस इसकी अगर हम बात करें साउदर्न पार्ट की लाहौर के यहाँ पर चूँकि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है सोसाइटीज़ की इस साउदर्न पार्ट में हो रही है, तो ऑब्वियसली जब ये विद इन 4 to 5 ईयर्स की अगर हम बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की, और उनकी नीड्स और जितनी भी उसकी बेसिक जो है वो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऐसे शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हमारे पास एक बिज़नेस हब सॉर्ट ऑफ ये एरिया बन जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम कस्टमर फुटफॉल जनरेट होगा, और ऑब्वियसली मैक्सिमम बिजनेस होगा, और फिर बिजनेस होगा तो फिर उसी के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा। प्लस हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा कैपिटल गेन भी यहाँ पर उनको मिलेगा। जी नाज़रीन, हमने आज इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस डिस्कस की है, जिस लोकेशन के ऊपर हमारे पास क्यू सेंट्रल मॉल एंड रेजिडेंसीज जो है वो होपफुली इंशाल्लाह 4 ईयर्स प्लान के साथ बिल्ड होने जा रहा है, और इसमें हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और हमारे पास जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की शेप में रेंटल अमाउंट को जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के साथ हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़ वी डू रिकमेंड आवर क्लाइंट्स, आवर इन्वेस्टर्स के वो यहाँ पर अपने बजट को जो है ना वो टेकिंग केयर, कीपिंग इन माइंड, अपने बजट को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ज़रूर किसी न किसी इन्वेंट्री में वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें।
वेदर वो शॉप की इन्वेंट्री में जाना चाहते हैं या शॉप के साथ हमारे पास एक बड़ी इन्वेंट्री शोरूम की अवेलेबल है उसमें जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो एक बिज़नेस मिक्स दिया गया है उस हिसाब से भी आप अपना इसको प्लान कर सकते हैं। और इसमें ज़रूर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज़ लोकेशन के अलावा जितनी अदर स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, प्लानिंग है, वो भी बहुत अच्छी है। प्लस इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो क्यूलिंग्स के जो इनके डेवलपर्स हैं उनका भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपोजर है उनका, तो उस हिसाब से हमारे पास ये एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है और इसमें हमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी नाज़रीन, मज़ीद अगर आप इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं कि यहाँ पर किस किस्म की वैरायटी है बिज़नेस के अकॉर्डिंगली और फ्लोर्स को किस तरह डेडिकेट किया गया है डिफरेंट जो है ना बिज़नेस के लिए, और आपके लिए कौन सी उसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो ये सारी मालूमात लेने के लिए, डिस्कस करने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर +9233311500 पर मुझसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। सो प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ज़रूर करें और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साबित होगी। और प्लस नाजरीन, आप हमारे CDB प्रॉपर्टीज़ के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके पास जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रियल एस्टेट सेक्टर, जितने भी लेटेस्ट मॉल्स आ रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन सारों की इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिले, उसके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।